हमास के सिर पर उसका हाथ है। हमास का वो सबसे बड़ा मददगार है। हमास उसके हर आदेश को मानता है। हमास के समर्थन में वो खुलकर बोलता है। लेकिन हमास को अब उसी ने दिया है बड़ा झटका। टूट गई हमास की सारी उम्मीदें। युद्ध के बीच ईरान का यू टर्न। हमास के खिलाफ इजराइल का युद्ध अपने निर्णायक दौर में है। गाजा में छिपे हमास के आतंकियों को ही नहीं बल्कि लेबनान से लेकर सीरिया तक हमास के समर्थकों पर भी इजराइल की सेना कहर बनकर टूट रही है। युद्ध के 6 हफ्ते होने वाले हैं और इससे पहले ही इजराइल की सेना ने हमास को करीब करीब बर्बाद कर दिया है। आतंकी से लेकर अड्डे तक सब कुछ तबाह हो चुके हैं। ऐसे में जो कुछ बचा है अब उसी को बचाने की जद्दोजहद में जुटा है हमास। लेकिन हमास को अपनी इस मुहिम में बड़ा झटका लगा है और वो झटका दिया है खुद हमास के सबसे बड़े हमदर्द ईरान ने। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक नवंबर के शुरुआत में हमास चीफ इस्माइल हनिया ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई से मुलाकात की थी और इजराइल के खिलाफ युद्ध में साथ आने की मांग की थी। लेकिन खामनेई ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और साफ शब्दों में कह दिया है कि वो हमास की तरफ से युद्ध में शामिल नहीं होगा। हालांकि इस दौरान ईरान ने यह जरूर भरोसा दिया है कि वो हमास को राजनीतिक और नैतिक समर्थन जारी रखेगा। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। असल राज उस वजह में छिपा है जो ईरान ने हमास की तरफ से ये युद्ध नहीं लड़ने के लिए दी। ईरान ने कहा कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर किए गए हमले के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, इसलिए हमास की तरफ से ईरान युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा। ईरान का यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि इजराइल के साथ ही दुनिया के कई देश ये मानते हैं कि हमास ने ईरान के शहर पर ही ये हमला किया है और इसके लिए ईरान की तरफ उसे और उसके आतंकियों की पूरी मदद भी की गई। तो सवाल ये उठता है कि ईरान अपने इस बयान के जरिए क्या साबित करना चाहता है। तो साफ तौर पर इसकी 2 वजहें दिखी हैं। पहली ये कि ईरान को सच में इस बात का इल्म नहीं था कि हमास के आतंकी इजराइल में घुसकर आम नागरिकों का कत्लेआम करेंगे, और दूसरा ये कि हमास का साथ देने पर ईरान पर आतंकवाद का साथ देने का आरोप न लगे। इन दोनों ही वजहों के पीछे मजबूत तर्क है। पहली वजह को इसलिए सही कहा जा सकता है कि युद्ध के दौरान पकड़े गए हमास के आतंकियों ने खुद ये कबूल किया है कि उनका प्लान सिर्फ इजराइल के सैनिकों को अगवा करने का था। इजराइल में घुसकर आतंक मचाने का आदेश आखिरी मिनट में हमास चीफ की तरफ से आया। और दूसरी वजह का सही होना तो सबके सामने जग जाहिर है और इसके लिए ईरान पर दुनिया के कई देश तीखा हमला भी कर चुके हैं। वजह चाहे जो भी हो, हमास इस युद्ध में अकेला दिखाई दे रहा है। उसके बड़े बड़े आका भी छिपे फिर रहे हैं, लेकिन इजराइल के हमलों के आगे उनके छिपने के ठिकाने दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं।